उदयपुर के देवाली क्षेत्र की निवासी इकरा फातिमा छिपा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए रिटायर्ड एडीजे इद्दुद्दीन पर अवैध कब्जे, गाली गलौज और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि वह और उनके पति वर्ष 2018 से ग्राम सिशारमा स्थित अपने भूखंड संख्या 4 पर रह रहे हैं, लेकिन पास के भूखंड संख्या 3 के मालिक इद्दुद्दीन ने हवा पानी के लिए छोड़ी गई जगह पर जबरन निर्माण शुरू कर दिया। महिला ने कहा कि मना करने पर इद्दुद्दीन ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। आरोप है कि इद्दुद्दीन अपने पूर्व न्यायिक पद का दुरुपयोग कर रहा है और कहता है कि मैं रिटायर्ड जज हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिकायत में यह भी कहा गया कि बिना स्वीकृति के 3 मंजिला मकान बनाया गया है और प्लॉट से आगे 10 फीट तक अतिक्रमण किया गया है। महिला ने कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। एक मकान का छोटा सा केस है, बहुत संजीदा केस है कि सामने एक बहुत बड़े अफसर जो रिटायर हैं, इद्दुद्दीन साहब जो जज रहे हैं, उन जज में आसिफ और इकरा के मकान के बीच की गली को छोड़ने के मसले पर जो भी हालात हुए, चाहे उसमें समझौता हुआ, चाहे हिबा के तौर पे उन्होंने लिखवाया गया, बात बहुत छोटी सी है, इतनी बड़ी बात नहीं है। जिस परेशानी में ये मुब्तला हैं, साहब से हमारी मुलाकात हुई है, आईजी साहब से। आईजी साहब ने मुतमईन किया, बहुत अच्छी तरह से सुना, समझा, थाने से भी रिपोर्ट ली कि इस केस के अंदर की गंभीरता क्या है। इद्दुद्दीन साहब जहाँ तक मसला है, वो बड़े अफसर मतलब जज से रिटायर हुए हैं। उनका कहना थाने के अंदर एफआईआर होना दोनों बात अलग है। एफआईआर होती तो एफआईआर का केस बनता है। थाने में कहना, हर बड़ा अफसर अपना इम्प्रेशन की बात करता है, इम्प्रेशन से वो थाने को यूज़ भी कर सकता है। थाने से संबंधित जो बात थी, आईजी साहब ने सुना, समझा, इमीडिएट एक्शन लिया और इंस्ट्रक्शन दे दिए कि गैर वाजिब कुछ भी नहीं हो, गैर वाजिब कंस्ट्रक्शन नहीं हो, गैर वाजिब कोई धमकी या किसी तौर पे एफआईआर होने पे कार्रवाई नहीं की जा सके। मुतमईन किया कि आप अपना काम जारी रखें, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बात राजीनामे की जो इब्रा की है, हिबा की है सॉरी, तो वो एक बार वापस बैठ के समझाइश की जा सकती है, हो जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह मैं भी अंजुमन तालिम इस्लाम के सदर से के हैसियत से मेरे अपने सेक्रेटरी एडवोकेट मुस्तफ़ा के साथ में आप लोगों के सहयोग के लिए हाजिर हुए। हम लोगों ने सुना, समझा, आईजी साहब के सामने पेश हुए। आईजी साहब ने मुतमईन किया है कि अग्रिम कार्रवाई के लिए कोई पाबंदी नहीं है, आप अपना मकान आगे जारी रख सकते हैं। थैंक यू। अपना नाम बताइए, क्या मामला बताइए। मेरा नाम अहमद रजा है। मेरी सिस्टर का मकान मस्तान बाबा के पीछे अहमद हुसैन कॉलोनी में बन रहा है। पास में एक रिटायर्ड जज है, वो हमारे को काफ़ी टाइम से परेशान कर रहे हैं। उनका जज का पावर दिखाते हुए पुलिस प्रशासन में फ़ोन करके गलत इन्फॉर्मेशन देके गलत मुकदमे दर्ज करा के 3-4 बार हमारे को और कोर्ट में हमारे लिए केस कर रखा है कि तुम्हारे मकान की निर्माण स्वीकृति नहीं है। मैं यूआईटी भी गया, कमिश्नर साहब से भी मिला, मैंने कहा साहब मेरा इसकी परमिशन के लिए जो भी फॉर्मेलिटी हो पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ से ये आदेश हुआ कि पूरे 200-300 मकान जो पूरी कॉलोनी के बने हुए हैं, वो सारे एक साथ ही आपको परमिशन दी जाएगी। जस्ट पास में मेरे रिटायर्ड जज इद्दुद्दीन जी का मकान है। मेरे प्लॉट के अंदर उन्होंने कम से कम 18 से 20 खिड़कियाँ खोल रखी है। पूरा मेरे से जबरन उन्होंने पद का वो करते हुए मेरे से मेरी एक गली छुड़वाई 13/4 की। मैंने वो छोड़ने के लिए तैयार हुआ तो उन्होंने मेरे से गली छुड़वा दी कि ये हवा उजास के लिए खुली रहेगी गली, ना तुम निर्माण करोगे ना मैं निर्माण करूँगा। ये सारी बात होते हुए उन्होंने मकान भी उन्होंने हमारा ही बनवाया। कोर्ट में उन्होंने केस भी करा था, कोर्ट में केस भी नहीं उठाया। मकान बनता गया, पूरी छत डल गई, मकान पूरा कंप्लीट हो गया। अब मकान कंप्लीट होने के बाद क्या कि वो जैसे कोई आदमी या सिस्टर जिया जी सब जाते हैं वहाँ पे, तो पुलिस प्रशासन को फ़ोन करके कहते हैं कि ये मेरे को गाली दे रहे हैं, मेरे घर की मकान में खिड़की तोड़ के मेरे घर में घुस गए। ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज करके 2-3 एफआईआर हमारे जिया जी के नाम पे दर्ज करा दी और
पुलिस प्रशासन हमेशा यही कहता है कि हमारे को आगे से प्रेशर है और हमारे को 2 बार 151 में पाबंद कर रखा है। कल भी 151 में मेरे जिया जी को एक बार पहले भी कर रखा है 20 दिन पहले, कल भी 151 में पाबंद करा और बहुत बुरी तरीके से बोला ये लास्ट चांस है, अगर अब तुम कुछ यहाँ पे करते हो तो तुम्हारे को जेल जाना पड़ेगा। और अब ये आगे से प्रेशर है। हमने बहुत हाथाजोड़ी करके बहुत समझाया, सारा सब कुछ हमने उनको बोला कि साहब हमको उन्होंने राजीनामे के लिए बुलाया कि वह ये गली छोड़ देते हैं, हवा उजास के लिए खुली रहेगी, तो हमने छोड़ दी। मोहल्ले वाले 4 आदमी को भी बुला के कहा कि वाह ये हवा उजास के लिए ना आप कुछ करोगे ना मैं कुछ करूँगा, तो उन्होंने जबरन वहाँ पे कारीगर बुला के मेरे ड्राइवर के लेटरिन बाथरूम बनेंगे, यहाँ पे मेरे ड्राइवर का कमरा बनेगा, ज़मीन मेरी है, मेरे खाते में बोल रही है, प्लॉट मेरा, 16 से 17 खिड़कियाँ उन्होंने खोल रखी है। अब वो निर्माण स्वीकृति का वो केस लगाते हैं, कोर्ट में दायर करते हैं, तो सर उनका प्लॉट 1500 स्क्वायर फीट प्लॉट है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन 10 फीट रोड पे, ये अहमद हुसैन कॉलोनी के सदर साहब भी मेरे साथ है, कॉलोनी वाले सब मेरे साथ है, 10 फीट रोड पे मकान बना रखा है, 3 मंजिल मकान बना रखा है और उसकी कोई ना तो निर्माण स्वीकृति है ना कुछ है। और ये खाली बस सीआई साहब को फ़ोन करवा देते हैं, एसपी साहब से भी फ़ोन करवा देते हैं और उनको पूरा मौका मालूम नहीं रहता है, तो वो हम थाने में जाते हैं, ना तो हमारी कोई एफआईआर दर्ज हुई है ना कुछ हुआ, झूठा मुकदमा अभी भी मेरे ऊपर लगा रखा है उन्होंने। आज हम इस मांग को लेकर आए, हमारे को न्याय चाहिए। हम हमारी जो पुलिस प्रशासन के पास झूठी इन्फॉर्मेशन वो भेजते हैं, उन इन्फॉर्मेशन को हम प्रशासन के सामने क्लियर करने के लिए आए। मेरा नाम इकरा फातिमा है। मेरा प्लॉट मस्तान बाबा के पीछे अहमद हुसैन कॉलोनी में है। हमारे पड़ोस में एक रिटायर्ड जज जिनका नाम ईदुद्दीन साहब है, वो हमें डरा धमका के, पुलिस की धमकी देकर, अवैध निर्माण झूठे मुकदमे लगाकर हमें पुलिस वालों से डरवा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले हम पर केस लगाया, हमने काम रुकवा दिया। उसके बाद उन्होंने हमसे स्टाम्प मंगाए राजीनामे के। हम राजीनामे का स्टाम्प लाए, हमने सिर्फ स्टाम्प ला के दिया। उन्होंने कागजों पे क्या लिखवाया, क्या करवाया, स्टाम्प मंगवाया और हम पे खाली कागजों पे साइन करवाए कि तुम ये राजीनामा साइन करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे मकान को ध्वस्त करा दूंगा, तेरे पति को जेल में पहुंचा दूंगा और झूठे मुकदमे में फंसवा दूंगा। और मोहल्ले वालों को 4 को बोला कि हम ये सिर्फ हवा उजास के लिए छोड़ रहे हैं, आप सब गवाह रहना। और झूठी गवाही, मतलब उन लोगों को भ्रम में रखकर उनका उपयोग करते हुए खुद ने बिना किसी वजह गिफ्ट डीड करवा ली। और सर हम कुछ इस बात में समझते नहीं है। अब मेरी यही मांग है, इस झूठी गिफ्ट डीड को निरस्त किया जाए। और सर मैं जब उन्होंने मेरी गली, मेरे खुद के प्लॉट में कब्जा करने की कोशिश करी, तो जब मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, सर आप प्लीज़ ये क्यों कर रहे हैं सर, ये प्लॉट हमारा है, तो मुझे बदतमीजी से गाली गलौज करके अपने दरवाजे से धक्का देके भगाया और कहा तुझे अभी थाने में बंद कराता हूँ, अभी फ़ोन करता हूँ। आईजी एसपी सब मेरी जेब में रहते हैं। और सर कोई भी कार्रवाई हमें इनके किसी भी केस से, किसी भी मुकदमे से पहले एसपी ऑफिस, कलेक्ट्री ऑफिस, आईजी ऑफिस और यहाँ तक कि अंबा माता थाने सीआई साहब के यहाँ सबके यहाँ प्रतिवाद दे चुकी हूँ। सर ये जबरन मुझे धमका रहा है, मेरे पति को जेल पहुँचाने की बात कह रहा है, मुझसे बदतमीजी कर रहा है। और सर इसने कैमरे पूरी हमारे घर की अंदर लगा रखे हैं, घर की तरफ कर रखे सर, और धमकाता है, वीडियो फोटो लेता है, सामने निकलने वाली औरतों के वीडियो फोटो लेता है, इसको डराता है, उसको डराता है, धमकाता है, हर चीज़ में धमकाता है सर। और मैंने हाथ जोड़ के सर से निवेदन किया था उनसे, सर काम मत कराइए सर, ये मामला कोर्ट में है। आपने ही तो राजीनामा किया कि ये गली में कब्जे करूंगा, यहाँ लेटरिन बाथरूम बनाऊंगा और ये गली में टीन शेड डाल के मेरी गाड़ी खड़ी रहेगी। तो नहीं सर, कोई गिफ्ट नहीं है, ये राजीनामे के हमने सिर्फ स्टाम्प ला के दिया सर। हमें धमकाया गया, ये 4 गवाह थे वहाँ पे धमकाया गया, उन्होंने मतलब धमकाया हमें कि नहीं राजीनामा करेगा तो तेरा मकान भी ध्वस्त कराता हूँ, सब मेरी जेब में। सर देखो सर, हमने उसने सिर्फ स्टाम्प लाने को कहा था, हमें नहीं पता था कि ये हिबा करा है। हमें का स्टाम्प ला दे, राजीनामे के कागज मैंने बनवा दिए, तुझे सिर्फ साइन करने, और एफआईआर दर्ज हुई तो पता पड़ा कि ये हिबा का मसला है। हम तो हिबा में समझते भी नहीं है। हाँ, ये हमारी चूक है कि हम समझ नहीं पाए। हमने जो स्टाम्प पे साइन करे उसका उसने दुरुपयोग करा और सर सिर्फ हमें धमकाया, वरना हम ऑब्जेक्शन क्यों उठाते अगर हमने हिबा की होती तो। उस जमीन के लिए मैं उनको काम रुकवाने क्यों जाती अगर मुझे मालूम होता कि मैंने हिबा करी है तो। हम तो हिबा में समझते ही नहीं थे सर, इसलिए हमारे पद का दुरुपयोग करते हुए सारी चीजें जो की है वो उसी में बोलो। मैं मोहम्मद अशरफ जिलानी, मोहल्ला सदर, अहमद हुसैन कॉलोनी, मस्जिद अली। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जानकारी में ये मामला 5-6 दिन पहले ही आया। हमें पता तो था इनका आपसी विवाद चल रहा है,
मैं समझा वो आपस में निपटा लेंगे। लेकिन जब ये पिछले 5-6 दिन पहले ये तौसीफ भाई जो इकरा के पति हैं, ये मेरे पास आए कि सदर साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मेरे मोहल्ला कमेटी के मेंबर भी शुक्रवार को जो हम नमाज पढ़ते हैं सब हम 15-20 जने बैठे थे, तो उसमें से कुछ मेरे ये सेक्रेटरी साहब है, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं, मेरे साथ ही खड़े हैं, इन्होंने राय मशवरा करके कहा कि अशरफ साहब सच में ये लोग परेशान हैं। और फिर मैंने मेरे जानकारी पर भी पता करा, लोगों से वहाँ मौके पे गया, इनका विवाद चल रहा था, तो वहाँ जाके देखा तो मैंने जो स्थिति देखी उसमें ये जो रिटायर्ड जज ईदुद्दीन है, इसने अपनी सारी हदें पार कर दी। मतलब कि इतना इसमें ऐसे कैमरे लगा रखे हैं कि बाहर की तरफ तो एक लगा रखा और 3 कैमरे इनके घर की तरफ लगा रखे, इकरा का और ये तौसीफ के। तो मैंने तो उनसे बात नहीं करी, जज साहब तो बाहर नजर आते ही नहीं है, वो तो खिड़कियों में से ही देखते हैं कि इनके घर में कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। लेकिन जो ये गली चुक्का विवाद चल रहा है इनका, ये विवाद उसने पैदा करा, ना कि इन्होंने पैदा करा। इन्होंने तो और गली छोड़ी दोनों के लिए, हवा रोशनी के लिए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि इनको इंसाफ मिले, और पूरे मोहल्ले वालों ने जनरल मीटिंग करके, अभी 8 दिन पहले जनरल मीटिंग हुई है, जब ये लोग हमारे पास नहीं आए थे, इकरा और तौसीफ, तो सब ने कहा कि सदर साहब इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करो, कलेक्टर साहब से मिलो, आईजी साहब से मिलो, और इन्हें तो कोर्ट में जाओ। तो हमने सबने राय मशवरा करके आईजी साहब, क्योंकि हमेशा इनको तौसीफ को मैं छोड़ा के लाया हूँ, कल भी मैं छोड़ा के लाया, थाने गया, मैंने सबसे बात करी, डेस्क पे एसआई साहब बैठे थे उनसे भी बात करी, सीआई साहब से बात करी, उन्होंने कहा भाई हमारे पे आगे से दबाव आता है, ये जज आगे से दबाव बनाता है। मौके पर एक बार मैं गया, जब यूआईटी का उड़न दस्ता आया था, 3-4 वहाँ यूआईटी के गार्ड उतरे, साहब खड़े थे, मैंने साहब से बात करी, मैंने कहा साहब क्या मामला है, इन्होंने क्या परमिशन दी क्या, इन्होंने जज साहब ने 3 मंजिला मकान बना रखा है और रोड पे अतिक्रमण कर रखा। तो उन्होंने कहा कि साहब अशरफ साहब मुझे भी पार्टी बना रखा, सदर साहब हम भी परेशान है, हमें भी इससे छुटकारा दिलाओ साहब, और कुछ इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करो। यानी यूआईटी के अधिकारियों ने भी मुझे बोला, और पूरा मोहल्ला सुन रहा था उस दिन। तब हमने जाके थाने में गए, थाने में तो चलो इसका प्रभाव ही है रिटायर्ड जज का, तो थाने में तो कोई सुनवाई नहीं। तो आज हम सभी मिलकर समाजजन, हमारे अंजुमन के सदर साहब, ये मुस्तफ़ा सेक्रेटरी साहब, KR सिद्दीकी साहब और भी समाजजन, और ये सब पीड़ित परिवार भी हमारे साथ, हमने आज आईजी साहब को हमारी बात रखी है। हम चाहते हैं कि आइंदा कई थाने वालों का फोन इनके पास नहीं आए। तो मैं हूँ फिलहाल शिव हम फर्नीचर उदयपुर में, और अटे आप 2000 रुपया दिन लाखों रुपया इनाम जीती सकी रहो। अटे एक लकी ड्रॉ चाली रो है, जटे आप हर महीने 2000 रुपया जमा कराओला, और आप स्कूटी, एक तोड़ो होनो, लाख रुपया, बाइक अशी तरह इनाम जीतवारो मौको मिली सकी रो है। 15 महीना होती आप 2-2 रुपया जमा करावजो, कहीं खली जा तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं खली रो है तो आप यो बेड और यो सोफो सेम क्वालिटी आप अटेन देखिन दई सकी रहो, यो आप मलेला। और मान लो अगर अनिमू भी आप रखे आशे नहीं आवे, तो आप बड़ी अमाउंट रो जो भी सा वो बड़ो आइटम या सोफो आप ले सकी रहो, ओनली एट शिवोहम फर्नीचर मार्ट। और अगर आप विश्वास नहीं हुए तो इरिया 18 ऑनर कहो नहीं खेलियो तो सोफो दोला।